मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुसलमानों के कत्लेआम की कॉल से मुल्क में खाना जंगी शुरू हो सकती है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर मुसलमानों को कुचलने की बात आती है तो हम लड़ेंगे। हम यहीं के हैं, ये मुल्क हमारा भी है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे रहनुमा खामोश रहते हैं मगर सबका ख्याल रखने का दावा करते हैं। धर्म संसद के मामले में फिल्मी अदाकार नसीरुद्दीन शाह के बयान की देवबंद के आलिम मुफ्ती असद कासमी ने तायद की। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि वो नसीरुद्दीन शाह के बयान की हिमायत करते हैं। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर जिद्दोजहद की है। उन्होंने धर्म संसद में किए गए इश्तियाल अंगेज तकारीर की सख्त मजम्मत की है। जैसा कि नसीरुद्दीन शाह का एक बयान आया है, मैं उनके इस बयान की भरपूर अंदाज में तायद करता हूं, समर्थन करता हूं। जो भी कुछ उन्होंने कहा है हर बहर ठीक है। मुसलमानों को लेकर हरिद्वार के अंदर एक धर्म संसद की गई जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहरीली जबान का इस्तेमाल किया गया। तो मैं इन धर्म के ठेकेदारों को बतला देना चाहता हूं कि अगर ये मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ना होते, ये उलमा ना होते, तो ये मुल्क आजाद ना होता। यह जितना मुल्क हिंदुओं का है इतना मुल्क मुसलमानों का भी है। इस मुल्क के खातिर हमने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरे। धर्म संसद का मामला गर्मा गया है। बाबा कौम महात्मा गांधी के खिलाफ नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले कालीचरण महाराज को आखिरकार रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खजुराहो के एक होटल से कालीचरण की गिरफ्तारी अमल में आई और अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। गांधी जी के बारे में काबिले एतराज और नाशाइस्ता तबसरा करने वाले कालीचरण महाराज को बिलाखिर रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण महाराज को पुलिस ने खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता इतवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद इनके खिलाफ रायपुर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी तरफ कालीचरण की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्म संसद के मामले में रद्दअमल दिया। उन्होंने कालीचरण को सनकी बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। की खबर आ रही है, देखिए जो भी इस तरह की दिक्कत क्या हुई है कि जब भी देश की आन बान शान बढ़ती है, देश का सम्मान बढ़ता है, तो कुछ इस तरह के सनकी लोग होते हैं जिनका इस तरह की खुराफात भी बढ़ती है और उसके लिए जो भी इस तरह के हैं उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और होती है। भैया देखो, इसमें जो कानून है अपना काम करेगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
कालीचरण की गिरफ्तारी से जहां पुलिस पर लोगों का एतमाद बढ़ा है, वहीं शरपसंद अनासिर को ये पैगाम भी मिल गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रियासत महाराष्ट्र के काबीनी वजीर बराई हाउसिंग जितेंद्र आहार ने एनसीपी लीडरान व कारकुनान के हमरा थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में कालीचरण महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसने छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में बाबा कौम महात्मा गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देते हुए नाज़िबा कलिमात का इस्तेमाल किया था। जो धर्म संसद हो रहा था, धर्म संसद में बात करते समय कालीचरण बाबा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपने मुंह से, जबान से जो अपशब्द निकले और उसके बाद महात्मा गांधी की हुई हत्या का समर्थन करते हुए गोडसे का अभिनंदन किया। इन सब बातों पे हमने आज गुनाह दाखिल किया है और पिछले 20 दिनों से वो लगातार धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए काम कर रहा है। वो भी हमने पुलिस के निदर्शन में लाया और उनके ऊपर आज एफआईआर। बिहार की मसाजिद के इमाम रियासत में भाईचारे के माहौल को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार के सदर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी ने ये बात कही। मौलाना सज्जाद ने बताया कि तमाम मज़ाहिब के अहम लोगों को साथ लेकर समाज में भाईचारे को मजबूत बनाने की मुहिम चलाई जाएगी। मौलाना सज्जाद अहमद का कहना है कि मुल्क की तरक्की का दारोमदार मोहब्बत के माहौल पर मुनहसिर है। आज कुछ लोग नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। कुल हिंद आइम्मा मसाजिद का कहना है कि हर मजहब में अच्छे लोगों की बड़ी तादाद होती है और सबको साथ लेकर काम किया जाएगा। अभी जो हालिया दिनों से जो माहौल बन रहा है, बनता जा रहा है नफरत या कोई भी मजहब हो, चूँकि ये मुल्क है, जमहूरी मुल्क है और ये हमें जो आज़ादी मिली है हिंदुस्तान के अंदर, समों की कुर्बानी है, हिंदू मुस्लिम ईसाई। और जहाँ से भी नफरत की बात हो, उसको मोहब्बत भाईचारगी से उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, ज़ुबान मीठी होगी तो हम हुकूमत कर सकते हैं पूरे मुल्क पर। दिल्ली में चल रहा हुनर हाट खत्म करने के लिए आज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है। कल दोपहर में हुनर हाट का इख्तिताम हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र यह फैसला लिया गया है। हुनर हाट के इख्तिताम के ऐलान के बाद ताजिरों और खरीदारों में मायूसी देखी गई। पेश एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पहले ही येलो गाइडलाइन के तहत रात के कर्फ्यू समेत कई तरह की बंदिशें लगा दी गई हैं। बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए 23 तारीख से 5 जनवरी तक लगाए गए मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के हुनर हाट को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिसका ऐलान खुद मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने करते हुए कहा कि एहतियात के तौर पर कल दोपहर से हुनर हाट को रद्द किया जा रहा है। हमें प्रिकॉशन और प्रिवेंशन की जरूरत है, पैनिक की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। और इसी प्रिकॉशन को ध्यान में रख करके, इसी संयम और सावधानी को हम प्राथमिकता देते हुए जो हमारा 35वां हुनर हाट है दिल्ली का, उसको हम आफ्टरनून से विराम देने वाले हैं और उसके तुरंत बाद, थोड़ा एक आध हफ्ते बाद स्थिति नॉर्मल होती है तो हम पटना में करने वाले हैं, गुवाहाटी में होने वाला है, भुवनेश्वर में होने वाला है, मैसूरू में होने वाला है, पौंडीचेरी में है। दिल्ली के फेस्टिवल कैलेंडर में वजारत बराए अक़लियती उमूर के हुनर हाट को अहम पड़ाव माना जाता है। इस साल भी 30 रियासतों के हुनरमंद दस्तकार अपने प्रोडक्ट लेकर दिल्ली पहुंचे थे। अभी कई प्रोग्राम होने थे, लेकिन हालात की नज़ाकत को देखते हुए हुनर हाट पर ताला लगाना पड़ा, जिसके बाद हुनरमंद दस्तकारों और दिल्ली वाले दोनों मायूस नजर आए। हाँ, हमें भी यहीं आके पता चला है कि ये हमें मतलब पहले पता था कि 5 जनवरी तक है, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, जो स्थिति है, उसके हिसाब से ठीक है।
सर बीमारी बढ़ रही है तो नेचुरली ख़त्म होना चाहिए। देखिए जब अगर शरीर रहेगा तभी बंदा काम कर पाएगा ना। सर हम लोग तो दिल्ली में बहुत उम्मीद से आए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि दिल्ली में हुनर हाट लगता है तो बहुत सफलतापूर्वक जाता है, बट यहाँ पे कोरोना की वजह से हम लोगों का काम एकदम फ्लॉप हो गया। ये एग्जीबिशन लगा था ये पूरा फ्लॉप हो गया। बहुत वैरायटी है यहाँ हर चीज़ की और हमें पसंद भी आ रहा है, तो हमारे हिसाब से अभी 2-3 दिन तो और चलना ही चाहिए कम से कम। सैटरडे संडे तो चलना ही चाहिए क्योंकि वीकेंड आएगा तो लोग वीकेंड पर ही ज़्यादा आ सकते हैं, तो एटलीस्ट संडे तक तो चलना चाहिए क्योंकि ये लोग भी इतनी दूर से आए हुए हैं। मुल्क में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट एक अहम कड़ी बनकर उभरा है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए कहा गया कि हालात सही होते ही पटना समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हुनर हाट लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। साहित्य अकादमी ने आज साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के लिए मुंतखब नामों का ऐलान कर दिया है। अदब अतफाल और अदब नौजवानान के जुमरे में मुंतखब नामों का ऐलान किया गया है। अकादमी ने हिंदुस्तान की 22 ज़बानों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली अहम शख्सियात को अवार्ड देने के लिए नामों का ऐलान किया है। हिंदी के लिए दिया प्रकाश सिन्हा को उनके ड्रामे सम्राट अशोक के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि अंग्रेजी के लिए निमिता गोखले को उनके नावल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मुंतखब किया गया। उर्दू, गुजराती और मैथिली के लिए अवार्ड के नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मारूफ तरक्की पसंद अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातमी को कौमी मैकश अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया गया है। आगरा की अदबी अंजुमन बज़्म मैकश की तरफ से यह ऐलान किया गया। 5 फरवरी 2022 को यह अवार्ड दिया जाएगा। प्रोफेसर अली अहमद फातमी की मजमूई अदबी और इल्मी खिदमात के एतराफ़ में यह अवार्ड दिया जा रहा है। वाज़ेह के मशहूर शायर मैकश अकबर आबादी की याद में यह अवार्ड दिया जाता है। इससे कबल मशहूर अदीब गोपीचंद नारंग और शम्सुर रहमान फारूकी को भी इस अवार्ड से नवाजा गया था। इलाहाबाद उर्दू घर के सेक्रेटरी हुसैन जिलानी ने कौमी मैकश अवार्ड के लिए अली अहमद फातमी के नाम के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इंसदादे शादी अतफाल तरमीमी बिल 2021 को लेकर मुल्क भर में एक बेचैनी देखी जा रही है। लोग अफरा तफरी में अपने 21 साल से कम उम्र के बच्चों का निकाह कर रहे हैं। ऐसे में हम ये मालूमात देना ज़रूरी समझते हैं कि फ़िलहाल इंसदादे शादी अतफाल तरमीमी बिल 2021 से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि अभी तक इंसदादे शादी इत्फाल तरमीमी बिल 2021 सिर्फ बिल है जो कानून नहीं बना है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि किसी बिल को कानून बनाने के लिए हुकूमत को किसी भी बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर कराना जरूरी होता है। इसके बाद इस बिल को सदर जमहूरिया के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है और सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद पार्लियामेंट में मंजूर शुदा बिल कानून बनता है, जिस पर अमल आवरी नहीं करने की सूरत में कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ता है। हम अपने नाजरीन को ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंसदाद शादी इत्फाल तरमीमी बिल 2021 पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में सिर्फ लोकसभा में पेश किया गया था, जिसकी कांग्रेस, MIM और TMC समेत कई सियासी जमातों ने मुखालफत की थी, जिसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। इसलिए जो लोग इस बिल की वजह से अपने बच्चों की शादी कराने में जल्दबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इंसदाद शादी इत्फाल तरमीमी बिल 2021 अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास है। कमेटी की तरफ से अगर इस बिल को हरी झंडी मिलती है तो ये बिल दोबारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। यहां मंजूर हुआ तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा और यहां भी मंजूर हो गया तो फिर इस बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। अब ये बात वाज़ेह है कि निकाह में जल्दबाजी करने की फिलहाल कोई वजह नहीं है।
क्योंकि अभी यही वाज़ेह नहीं है कि इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी मंजूर करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रायचूर में मुख्तलिफ समाजी व मिली तंजीमों के लीडरों ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ मशावरती कमेटी के ताल्लुक से जारी करदा महकमे अक़लियती बहबूद के सर्कुलर की शदीद मजम्मत की है। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम, अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी हिंद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और सूफीज स्टडीज सेंटर के रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर के जरिए कर्नाटक हुकूमत के सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम रवाना किया। मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के लीडर सिराज अहमद जाफरी ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक आज़ाद इदारा है और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन की हैसियत से मुकर्रर करते हुए सर्कुलर जारी करना नाकाबिल फहम है। कर्नाटक की सरकार जो है एक तरफ हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत जो है मंदिरों को आज़ाद कराना और उनके इदारों को आज़ाद करने की बात करती है, दूसरी जानिब जो आज़ाद इदारा है वक्फ इंस्टीट्यूशन उसे अपने हाथों मातहत कैद करने की एक कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है फ़िरका परस्त ताकतों की है। इसको हम सख्त मुखालिफत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि वक्फ को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचिए। जो ज़िला इंतज़ामिया या फिर डिप्टी कमिश्नर को इसका अगर चेयरमैन बनाएंगे तो काम यूं के त्यों रहेंगे और जो एक दिन में होने का काम है 1 साल में होगा। तो ये कहीं ना कहीं वक्फ को कमज़ोर करने की साजिश है। हम इसको सरकार से अपील करते हैं कि ये ऑर्डर जो उन्होंने दिया है उसको विड्रॉ करें और चेयरमैन वक्फ स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के चेयरमैन को हम ये कहते हैं कि वो बोर्ड में रेजोल्यूशन करें ये जो आज़ाद इदारा है आज़ाद रहे, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ करने से मुस्लिम कौम आज़ाद रहेगी। आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल रहेगा, नहीं तो हम कहीं। शदीद सर्दी की लहर को बर्दाश्त करना पुख्ता मकानों में रहने वालों के लिए ही मुश्किल है। ऐसे में सड़कों पर गुजर बसर करने वाले बेसहारा लोगों की तकलीफ महसूस करना इंसानियत की उम्दा मिसाल है। गाजियाबाद के SDMO कुमार सिंह ने गाजियाबाद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए सड़कों पर शब बसरी करने वाले बेसहारा लोगों के हालात का जायजा लिया। उन्होंने अपने साथ मौजूद अमले को हिदायत दी कि वो सड़कों पर गुजर बसर करने वाले लोगों को शेल्टर्स को मुंतकिल करें। इसके अलावा उन्होंने मौके पर गरीब अफराद में ब्लैंकेट्स व दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की। जो लोग सड़कों पे हैं उनको तो प्रयास कर रहे हैं हम कि कम्युनिकेट करके और कन्विंस करके रैन बसेरों में ले जाया जाए। कुछ फैमिलीज़ फिर भी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं, जो बेआसरा हैं, तो उनको प्रयास कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से हमको कंबल प्रोवाइड किए जाते हैं उनको लिस्ट करके और उनको कंबल वितरित किया जाए। फिर भी हम इनसे आग्रह यही करते हैं कि ये रैन बसेरों का लाभ उठाएं, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं इससे कहीं बेहतर हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरात के बावजूद योगी हुकूमत ने इस साल भी संगम किनारे लगने वाले माघ मेले को मुनक्किद कराने का फैसला किया। 14 जनवरी से शुरू होने वाला माघ मेला 1 माह तक जारी रहता है। इस मेले में मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। इस बार भी माघ मेले की तैयारियों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। संगम किनारे पुलिस और हिफाजती दस्तों के आला अफसरान ने सालाना माघ मेले का इफ्तिताह मजहबी रसूमात के साथ किया। माघ मेले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 5000 पुलिस एहलकारों को तैनात और 500 CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। माघ मेले की सुरक्षा को लेकर के पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से इस साल भी तैयार हो गई है। आज के दिन हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करते हुए इसका शुभारंभ किया है। इस समय ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जब जो भी पुलिस की तैयारियां हैं उन तैयारियों के बारे में अपने डिपार्टमेंट के लोगों को अवगत कराया जाए। जो तैयारियां हैं उसको शीघ्र बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट करा ली गई हैं, ताकि जो लोग माघ मेला में आने वाले हैं सभी दर्शनार्थी स्नानार्थी उनको एक बेहतर पुलिसिंग के साथ ही और उनकी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। इस बार हम लोग माघ मेला में 5000 के आसपास पुलिसकर्मी जो हमारे तैनात हैं। इसके अलावा CCTV कैमरे भी हम लोग जो 200 के आसपास सरकारी कैमरे हैं, इसके अलावा अन्य CCTV कैमरे भी हम लोग लगवा रहे हैं। प्राइवेट संस्थाओं से भी हमने कहा है कि वो लोग भी अपनी तरह से CCTV कैमरे लगवाएंगे। तो लगभग 500 के आसपास CCTV कैमरे इस साल भी लगेंगे, जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है, और उनके द्वारा हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बना सकेंगे। मोहम्मद फरीदुद्दीन साबिक वजीर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश व स्टेट जनरल सेक्रेटरी TRS को उनके आबाई मकाम होतीबी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कल हैदराबाद में अदालत के बाद उनका इंतकाल हुआ था। मोहम्मद फरीदुद्दीन का ताल्लुक जिला संगारेड्डी के हल्का असम्बली जहीराबाद से था। उन्होंने मौजा होतीबी सरपंच से अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। उनके इंतकाल पर जिला भर में गम का माहौल देखा गया और मिली सियासी समाजी लीडरों के अलावा समाज के तमाम तबकात की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। फरीदुद्दीन के इंतकाल पर
तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने इजहार ताज़ियत किया। तेलंगाना के वुज़रा हरीश राव और महमूद अली ने उनका दीदार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।